हेलो स्टूडेंट, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि देव कोचिंग में इस समय ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो गए हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। इस क्षेत्र के जो भी गरीब बच्चे हैं जो हमारे इस देव कोचिंग तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए देव कोचिंग की तरफ से एक अलग व्यवस्था की गई है कि जो दूर दूर के बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूरी होने की वजह से वो कोचिंग सेंटर में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी सुविधा का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया है। इसमें आप लोगों को क्लासेस लगातार मिलते रहेंगे। आपको सभी विषयों के क्लासेज इसमें उपलब्ध रहेंगे। अभी हम लोग आने वाले समय में इसमें टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, तो आप इस हमारे देव कोचिंग के चैनल से जुड़कर बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क व्यवस्था है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आज समझते हैं। मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आज से बायोलॉजी का एक क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन नीट में, बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक पर हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। आप लोगों को एकदम नीट लेवल तक हम लोग जा कर के पढ़ाएंगे। और अगर कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कोई अगर आपको दिक्कत हो, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे या आप जो है मैसेज के माध्यम से आप हमसे हमारा कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ करके आप हमें अपने जो भी समस्याएं हैं उसको बता सकते हैं। उसका तुरंत आपको समाधान मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये समझते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, सबसे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको बड़े कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। तो किसी भी विषय को पढ़ना हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ब्रॉड ब्रांच है, और इसमें हम लोग जंतुओं के बारे में भी, पौधों के बारे में, सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनका एक निश्चित लाइफ स्पान है, एक निश्चित समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हर एक जीव चाहता है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। चाहे हम हुए, चाहे आप, चाहे कोई भी हुआ, चाहे एक छोटा सा जीव हुआ, वो भी सोचता है कि हम अपनी जो भी हमारी परंपरा है, वंश है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसी परंपरा और वंश को चलाने के लिए हर एक जीव रिप्रोडक्शन करता है। वो चाहता है कि हमारे जैसे ऑफस्प्रिंग जब रहेंगे तो हमारी वंश और परंपरा आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो स्पेशली इस चैप्टर में हमको प्लांट के बारे में डिस्कशन करना है। आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स, जिनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और एक होते हैं फेनरोग्राम्स, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो है, जो फेनरोग्राम्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट आते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, किसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले आपको सारी बेसिक चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा जो है आज डिस्कशन न करते हुए अभी मैं अपनी बातों को अभी रोकूंगा यहीं पर, और पुनः अगले क्लास में
मैं आपको समझाऊंगा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग फ्लावर के बारे में समझेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद से कैसे जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इसके बाद एंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैसे डाइकाटेम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मोनोकाटेम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं डीपली अध्ययन आपको कराऊंगा। ठीक है, ओब्यूल की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ओब्यूल की संरचना कैसी होती है, टाइप्स ऑफ ओब्यूल, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। तो हम लोग अब कंटिन्यूस रूप में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आप सभी लोग इस हमारे देव कोचिंग के इस चैनल से जुड़ करके जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और निश्चित रूप से आपको सारी क्लासेज यहाँ पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।